अब जैसे हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट क्या है? ए हमने एक ऐसा पॉइंट ले लिया सेट एस का जो किसका सबसेट है आर का, जैसे हम अभी तक डेफिनेशन यूज़ करते आ रहे हैं। देन ए इज कॉल्ड अ एडहेरेंट पॉइंट। हम ए को एडहेरेंट पॉइंट कहेंगे कब? ए माइनस डेल्टा, डेल्टा को हम एक तरीके से एप्सिलॉन की तरह डील कर सकते हैं कि हमने कोई डेल्टा एक बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू हुई। वैसे भी हमें सभी डेफिनेशन में कुछ डेफिनेशन में हमें पता भी लगता है, जैसे हम लिमिट की डेफिनेशन में देखते हैं डेल्टा और एप्सिलॉन में रिलेशन भी होता है। तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह डेल्टा यूज़ कर लिया क्योंकि एप्सिलॉन हमने नेबरहुड वाली डेफिनेशन में यूज़ किया था और ये काफ़ी। तो ए माइनस एप्सिलॉन कोमा ए प्लस एप्सिलॉन, हमने सबसे पहले उस सेट का उस ए पॉइंट का नेबरहुड निकाला उस सबसेट के साथ, उसका इंटरसेक्शन लिया उस सबसेट से, वो नॉट इक्वल टू फाई आ जाए तो हम इसे कहेंगे ये हो जो ए हमारा है वो है एडहेरेंट पॉइंट ऑफ अ सबसेट। अब इसमें हमने करा क्या है, बेसिकली हमने ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन यानी कि ए का एक नेबरहुड निकाला, उसका इंटरसेक्शन लिया उस सबसेट के साथ जिसका सबसेट किसका है? ये आर का। और ए किससे बिलोंग करता है? हमारे एस से, यानी कि जिसका हमने सेट का एलिमेंट लिया था उसके साथ हमने उसका इंटरसेक्शन निकाला। यदि वो नॉट इक्वल टू फाई आ जाए यानी कि वो ऐसा नल सेट ना बने तो हम उससे कहेंगे वो जो हमारा ए है वो हमारा हो जाएगा एडहेरेंट पॉइंट ऑफ अ सबसेट। तो इसे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? हमने जैसे कि हमने सीक्वेंस, जैसे हमने ये सबसेट ले लिया 1 2 3 4, ठीक। अब इसमें हमने वैल्यू निकाली सेट में, इसका सबसेट है ये किसका? आर का। तो हमने आर का ये सबसेट ले लिया एस का, इसे हमें एस से डिनोट करें तो हमने इसमें एक वैल्यू ले ली। जैसे हमने यहाँ पे ए लिया था एस का सबसेट का एलिमेंट, यहाँ पे हमने 3 ले लिया तो हम सबसे पहले 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन निकालेंगे। ये आ गया, हमने उसका इंटरसेक्शन किया एस के साथ यानी कि इस पूरे सबसेट, इस पूरे सेट के साथ। अब मैं सबसेट की जगह सेट वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि एक प्रॉपर सेट है, रियल नंबर के साथ बिलोंग नहीं करेंगे। तो हमारा यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है? ए माइनस एफ 3 माइनस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा में यदि हम कॉमन देखें तो हमारा मिड में क्या आ जाएगा? 3, जो हमारे सेट में भी मिल जाएगा फाइंड आउट ईजिली, तो हमने 3 ले लिया। इसी तरीके से अब इस सबसेट के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं? कॉमन टर्म्स। तो यहाँ पे हमारा 3 फाइंड आउट हुआ था, 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन से यदि हम इससे कंपेयर करें तो हमें एक वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पे हमारे 3 मिल सकती है जो हम इससे कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने 3 लिया, एस क्या हो गया हमारा? एस में क्या कॉमन आएगा? 3। तो इन दोनों का हमारा यदि इंटरसेक्शन लें तो क्या आ गया हमारा? इक्वल टू 3। तो ये नॉट इक्वल टू 5 हो गया। तो 3 हमारा इस सबसेट के लिए हो गया एडहेरेंट पॉइंट। तो इस तरीके से हम अलग अलग एडहेरेंट पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन थी एडहेरेंट पॉइंट के ऊपर। अब एडहेरेंट पॉइंट के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं, देखते हैं कैसे। लेट ए बिलोंग टू एस। ए हमने एक सबसेट एस जो है रियल नंबर का, हमने उसका एक एलिमेंट ले लिया ए, और एस किसका सबसेट है? आर का। आर के सभी सबसेट होते हैं। देन ए इज कॉल्ड अ आइसोलेटेड पॉइंट। ए को हम आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे कब? जैसे हम ए को एडहेरेंट पॉइंट कहते थे। ए माइनस डेल्टा कोमा ए प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन करें हम सबसेट एस के साथ, वो नो इक्वल टू आ जाए उस पॉइंट के जिसका हम नेबरहुड निकाला है हमने पहले। यदि ये इक्वल आ जाए तो हम इसे कहेंगे ए क्या होगा? हमारा आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ अ सबसेट एस। हम इसे सेम जैसे हमने लास्ट हमने एग्जांपल लिया था, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें हमारा ये ज़रूरी नहीं कि ए के इक्वल ही आए, यदि ए के अलावा भी आ गया पाई नहीं आना चाहिए, यानी कि खाली ऐसा ना हो कि कोई इंटरसेक्शन ना ही मिले, इंटरसेक्शन मिल जाए बस। तो यदि वो इंटरसेक्शन ए के नेबरहुड लेने के बाद उसका हम इंटरसेक्शन करें एस के साथ तो वो फाई के इक्वल ना हो, यानी कि हमें कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाए तो वो हमारा एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा। लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट के साथ हमारी कंडीशन क्या है? मेन जो होनी ज़रूरी है कि ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन करें। जैसे हमने यहाँ पे 3 पॉइंट लिया था तो ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन में 3 आ गया था, उसका इंटरसेक्शन किया था हमने इस सेट के साथ 1 2 3 4 में,
तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन टर्म लेते हैं तो हमारा इक्वल टू आया था 3 के। तो 3 हमारा क्या था, ए, और हमने ए का नेबरहुड निकाला था, तो 3 यहाँ पे हमारा इसका आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हर एक एडहेरेंट पॉइंट जरूरी नहीं कि आइसोलेटेड पॉइंट हो। जैसे यहाँ पे 3 हमारा एडहेरेंट पॉइंट भी है, आइसोलेटेड पॉइंट भी है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि हमारा आइसोलेटेड पॉइंट जरूर एडहेरेंट पॉइंट होगा, लेकिन एडहेरेंट पॉइंट ये जरूरी नहीं है कि हमारा आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी भी है, जिसे हम प्रॉपर्टी में भी पूछा जा सकता है कि हर एक आइसोलेटेड पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट होता है और हर एक एडहेरेंट पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होता है या नहीं। तो हम उसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट में जिसके रेस्पेक्ट में हम नेबरहुड निकाल लें, हमारे इंटरसेक्शन लेने के बाद वही एलिमेंट आना ज़रूरी है, और हमारे एडहेरेंट पॉइंट में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, हमारा उस सबसेट एस का कोई सा भी एलिमेंट इंटरसेक्शन लेने के बाद आ जाए तो हमारा वो एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा उस सबसेट का। तो ये दोनों डेफिनेशन थी एडहेरेंट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट।